हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, आज आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और मैं हूं आपके साथ प्रिंस तिवारी। और आज कर्मयोगी के इस श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और कैंपस वाला प्यार के रचयिता लेखक सूर्यांश द्विवेदी मिहिर। आज इनसे हम बातचीत करेंगे कि उनके इस कैंपस वाले प्यार का राज क्या है और कैंपस वाले प्यार की रचना का राज क्या है। और ये बातचीत शुरू करने से पहले मैं जो इस देश के अपने गोरखपुर के लेखक हैं उन लेखकों के लिए चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ कि दिन को दिन रात को रात लिख, दिन को दिन रात को रात लिख, डर मत इस युग की बात लिख, डर मत इस युग की बात लिख, सच की स्याही कागज़ पे उतार, सच की स्याही कागज़ पे उतार, जिससे जैसी हो मुलाकात लिख। आइए हम रूबरू होते हैं हमारे आज के अतिथि श्री सूर्यांश द्विवेदी मिहिर जी से। सबसे पहले स्वागत है आपका सूर्यांश जी हमारे इस स्टूडियो में। लाउड स्पीकर 90 FM और प्रिंस तिवारी जी को धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद इसलिए कि कर्मयोगी जैसे कार्यक्रम जो गोरखपुर शहर के युवाओं के लिए या जो और जितने लोग हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं लाउड स्पीकर 90 FM को। बहुत बहुत धन्यवाद लाउड स्पीकर 90 FM के इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए। आइए अब कैंपस वाले प्यार का राज जानते हैं। ये कैंपस वाला प्यार जब आपने विश्वविद्यालय शुरू किया था, अपनी स्नातक की पढ़ाई शुरू की थी, ये तब से लेके अब तक की आपकी आखिरी तक की पढ़ाई की वो यात्रा है, इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? कैंपस वाला प्यार की यात्रा जो है, मैं इसको व्यक्तिगत अपनी यात्रा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस यात्रा में मैं भी शामिल हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। जी देखिए, कैंपस वाला प्यार जो है वो हर एक स्टूडेंट की जो कैंपस में पढ़ रहा होता है उसकी यात्रा है, तो ये व्यक्तिगत यात्रा नहीं हो सकती है। और जैसे हम जब ग्रेजुएशन में पढ़ने आते हैं तो हमारा एक नया होता है कि कैंपस के प्रति आकर्षण होता है। हम एक मतलब गांव से निकल के आते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला कुछ माहौल नहीं था? स्टूडेंट वो माहौल तो गोरखपुर में नहीं होता है, न बन पाएगा कभी। तो जैसे हम गांव से निकल के आते हैं तो आते हैं देखते हैं कि अलग माहौल है, हम शहर के बारे में जानते हैं, कॉलेज के बारे में, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, तो अलग ही मतलब वो रंग होता है, उत्साह होता है, उत्साह होता है, नई नई चीज़ें होती हैं, तो वो यात्रा की शुरुआत होती है। तो कैंपस वाला प्यार का जो यात्रा है, कैंपस वाले प्यार की जो कहानी है, वो भी एक गांव का लड़का आता है और उसे भी मतलब सारे स्टूडेंट को जो फील होता है पूर्वांचल के पूर्वांचली को जैसा फील होता है, वही सारी चीज़ है मतलब इस यात्रा में। इस यात्रा में एक चीज़ और देखी गई है, जो आपने लेखनी अपनी लिखी है, इसमें कहीं कहीं ठेठ एकदम गांव के भाषा का लइका इसे कुछ करके शब्दों का प्रयोग हो, इससे आपका क्या प्रयास? जैसे गोरखपुर की जो मिट्टी है, अगर मतलब मैं गोरखपुर के बारे में लिख रहा हूँ और मेरा जो पूरा जीवन है मुझे लगता है कि वो गोरखपुर की ही देन है। जो अगर मैं राइटर हूँ, मैंने कुछ थोड़ा बहुत हासिल किया है अपनी लेखनी से, तो वो भी गोरखपुर की देन है। तो इसीलिए मेरे उपन्यास में गोरखपुर की जो ठेठ भाषा है, जो यहाँ जो पूर्वांचल की बोली है और जो पूर्वांचल का तेवर है और जो विश्वविद्यालय का तेवर है, जो गोरखपुर का तेवर है, वो सारा चीज़ जो है कि नावल में झलकता है जब आप पढ़ते हैं। और अगर आप गोरखपुर के यहाँ पढ़ते हैं तो आप उसको पढ़ते नहीं हैं, लगभग उसको आप जी रहे होते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले था तो इस विषय पे बात हो रही थी कि जो कैंपस वाला जो एक लाइफ बीत जाता है, जैसे हम वहाँ से निकल के चले जाते हैं, 3 साल की यात्रा एक पूरी होती है तो आगे बढ़ते हैं, तो फिर एक बार इसको पढ़ते हैं तो फिर वही चीज़ जो है कि एक मतलब कौंध जाता है, दौड़ जाता है दिमाग में कि हाँ हमारे तो साथ ऐसा हुआ था। तो ये मतलब हर इंसान जो भी, केवल मैं गोरखपुर की बात नहीं करूँगा, जहाँ भी हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो आप पढ़ेंगे तो वही फील होगा। और एक जो होता है कि अपनी मिट्टी से एक लगाव होता है, तो वही लगाव है कि इसमें जो है कि गोरखपुर के मतलब भाषा, यहाँ का जो पर्यटन है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो विभिन्न आयाम है, चाहे जो गोरखपुर का विकास अभी हो रहा है, वो विकास की पृष्ठभूमि भी जो है कि इसमें लिखी गई है। तो यही सारी चीज़ें हैं।
इस कैंपस वाले प्यार को आपने छात्र संघ चुनाव, छात्र संघ के माहौल में, विश्वविद्यालय के तत्कालिक माहौल से जोड़ा है, तो इस प्यार का और छात्र संघ चुनाव का क्या संबंध है? देखिए, जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय है, वहाँ पे छात्र संघ का बड़ा महत्व रहा है। एक समय में तमाम छात्र नेता यहाँ से निकले हैं और वो छात्र नेता जो है कि अभी नेतृत्व कर रहे हैं देश में, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो जैसे जब हम कैंपस के बारे में लिखते हैं या फिर मतलब प्रेम के बारे में लिखते हैं या फिर किसी संस्थान या किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखते हैं, तो लिखने का अर्थ है कि हम समग्रता को लिखें, हम किसी भी चीज़ को सीमित ना कर दें। तो अगर हम कैंपस के बारे में लिख रहे हैं तो उसका सारा आयाम हमको, लेकिन अपने पूर्वांचल के इस ऑक्सफोर्ड में चुनाव का बहुत बड़ा एक अस्तित्व रहा है यहाँ, तो आपका किसी संगठन से जुड़ाव रहा या कुछ ऐसे राजनीतिक? देखिए, मेरा जो है कि स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा हुआ था। उसके बाद से भी मतलब वेलफेयर के क्षेत्र में मैं यहाँ काम करता रहा गोरखपुर में। जब गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति थी उस समय भी मैं जुड़ा हुआ था और काम कर रहा था। तो यही सारी चीज़ें हैं जो है कि मतलब गोरखपुर से एक लगाव रहा है, यहाँ के मतलब जो विकास है यहाँ का या जो भी चीज़ें हैं जो गोरखपुर की परिपाटी है, उन सारी चीज़ों से मतलब लगाव रही है। और जैसे छात्र संघ को लिखना, छात्र संघ के चुनाव के बारे में लिखना, एक पूरा चैप्टर मैंने लिखा हुआ है। तो छात्र संघ का चुनाव इसलिए क्योंकि प्यार के साथ साथ जो है कि जो है शक्ति और सौंदर्य जो है, जब आप शिव के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन करते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें शक्ति और सौंदर्य दोनों का मतलब आप अवलोकन करते हैं। तो छात्र संघ एक शक्ति का मतलब वो शिव शक्ति का मिलन है। हाँ, लेकिन अपने यहाँ माहौल ये है कि अगर चुनाव का माहौल है, धरना प्रदर्शन चल रहा है विश्वविद्यालय में, तो छात्र किसी से मिलने भी जाना है तो छोड़ के धरना प्रदर्शन पहले जाते हैं। तो ऐसा कुछ है क्या उस समय था? जैसे कि हाँ, जब भी चुनाव का माहौल रहता है तो छात्र संघ का चुनाव रहता है तो तमाम सारी चीज़ें रहती हैं उसमें। जैसे एक अलग माहौल, जब आप नावल पढ़ेंगे और छात्र संघ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जैसे चुनाव होता था उस समय, जो चुनाव हुआ था या पहले भी जिस तरह का होता था, वही सारा कुछ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। उसमें एक है कि छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्र, जैसे लाइन ये आधी अधूरी है, छात्र नहीं, मैंने पूरा हाँ, बोल आपने दिया। पूरा बोला है, लेकिन अब ये सब उसमें नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन ये नारा बड़ा प्रसिद्ध रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय की राजनीति में। ये नारा बहुत प्रसिद्ध रहा है और हालांकि छात्र जो होते हैं बड़े सौम्य होते हैं। मेरा मानना ये है कि छात्रों की परेशानी जो है जब थोड़ी बढ़ जाती है और जब उनका निराकरण नहीं होता है तब वो आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं। नहीं तो छात्रों को पढ़ने लिखने से ही फुर्सत नहीं है कि वो दूसरा कोई काम करें। छात्रावास का भी आपके साहित्य में, आपके उपन्यास में बहुत बड़ा महत्व आपने दिया है। तो इससे क्या रोहन के जो आपके एक्टर हैं, आपके नायक हैं, उनसे क्या संबंध रहा है छात्रावास? और देखिए, छात्रावास का जो भी छात्रावास के अंतःवासी हैं, मैं छात्रावासी खुद हूँ, मैं विवेकानंद में रह चुका हूँ। तो मेरा मानना है कि जो भी छात्रावास में जो भी स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई होती है, उसमें मुझे लगता है कि छात्रावास जो है नेसेसरी होना चाहिए। और अगर वो गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्रावास हो, एनसी हो विशेष, हाँ, एनसी हो, विवेका हो, कबीर हो, सारे छात्रावास, वो मैंने इसमें लिखा हुआ है, सारे छात्रावास के बारे में लिखा हुआ है कि जैसे अगर कबीर हॉस्टल है तो आपको कबीर के जैसा निर्वेद रहना है, माहौल वैसा हाँ, मिल जाता है। और गौतम बुद्ध में जैसे कि जब आप पहले एनसी से जब आप एनसी में जाते हैं तो आप एकदम अल्लड़ होते हैं, मस्तमौला होते हैं एकदम। उसमें आपको जैसे एक होता है ना कि जिधर बहा दिया जाए एनसी वाले बह जाते हैं, ठीक, एनसी वाले उधर ही बह जाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आप आते हैं विवेकानंद छात्रावास में, तो वहाँ विवेकानंद में की पढ़ाई का माहौल है, ला वाले पढ़ते हैं, एकदम पढ़ते रहते हैं। हाँ, फिर आप जब कबीर में आते हैं तो एकदम आप मतलब साधु टाइप के हो जाते हैं, कबीर में एकदम फकीर हो जाते हैं, फकीर जैसे रहते हैं। और जब आप गौतम बुद्धा में आते हैं, बुद्धा छात्रावास में, तो आप एकदम बुद्ध के जैसे शांत हो जाते हैं। तो जब मैं वहाँ रह रहा था तो मैंने इस चीज़ को फील किया कि जैसा नाम है, जैसे छात्रावास का नाम है, वैसे ही जो है कि माहौल है। हाँ, और तो जैसे छात्रावास में रहने का मतलब है कि अगर आप रह लेते हैं
तो आपका जो व्यक्तित्व है एकदम निखर जाता है। आप हर चीज़ में, एक चीज़ मैंने उसमें लिखा है कि केवल पढ़ने लिखने में नहीं, छात्रावासी जो होते हैं वो हर चीज़ में एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आगे होते हैं। तो इसलिए जो है कि मेरा मानना है कि हर विद्यार्थी को कभी ना कभी जो है छात्रावास में रहना चाहिए। आपके टाइम अभी हम लोग विश्वविद्यालय में जाते हैं तो होली के समय एक अलग माहौल छात्रावासों के बीच बना रहता है। आपके समय ऐसा कुछ माहौल था क्या? हाँ, देखिए, छात्रावास का मतलब ये है कि उल्लास होना चाहिए, वहाँ पे जो है कि रंग होना चाहिए। तो ऐसा माहौल तो हमेशा रहा है, आज का नहीं है, हमेशा से जो है कि चलता रहा है। और छात्रावासों की यही मौलिकता है। अगर वो मौलिकता निकाल दी जाए, केवल एक सिस्टमेटिक ढंग से सारा कुछ चलता रहे, तो फिर बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। तो छात्रावासों में हर सारी एक्टिविटी होती है। हम लोग तो थे, तो तमाम तरह के जो है कि एक्टिविटीज़, कल्चरल, फिर गोरखपुर को लेके सारी चीज़ें होती रहती थी। तो ये एक अच्छा माहौल छात्रावास में था और अभी भी है, तो अच्छा लगता है। अब उपन्यास के जो नायक और नायिका हैं रोहन और नैना, इन दोनों की जो यात्रा रही है वो छात्र संघ चुनाव और गोरखपुर विश्वविद्यालय के पर्याय से थोड़ा किनारे करके व्यक्तिगत देखें तो कैसा रहा कुछ? देखिए, रोहन और नैना की जो यात्रा है वो जैसे एक कैंपस वाला प्यार जो होता है, मेरा मानना ये है कि वो कैंपस तक ही रहता है। हाँ, स्टार्ट होता है, फिर चलता रहता है जब तक पढ़ाई रहती है। और जो फिर कैंपस का टाइम ख़त्म होता है, तो फिर वो चीज़ें ज़्यादातर मामले में, हमको लगता है कि ज़्यादातर मामले में यही होता है कि कैंपस तक रहता है, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो नैना और रोहन की यात्रा पे एक बहुत प्रसिद्ध शायरी है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बड़ी दूर तक चल सकते थे। क्या बात है, बहुत शानदार ये शायरी थी। अब आगे बढ़ते हैं, अपने बातचीत के आखिरी पड़ाव में आते हैं। आप अभी गोरखपुर में ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, कवि हैं जो विश्वविद्यालय से निकल रहे हैं, महाविद्यालयों से निकल रहे हैं, इनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? और मान लीजिए इनका कोई साहित्य निकल रहा है, चाहे कुछ लिखना चाहते हैं, तो इनको किस तरह से आप एक संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक राइटर के रूप में मैं ये समझता हूँ कि लेखन जो है कि एक जैसे वो इनर क्वालिटी है। हाँ, वो एक आंतरिक, हाँ, नेचुरल गुड है। वो जो है कि आप मतलब उसको सीख नहीं सकते हैं। लिखने का मतलब है कि लिखना मतलब शब्द लिखना नहीं होता है। लिखने का मतलब है कि हाँ, कि आप अपनी फीलिंग्स को मतलब लिखते हैं, अपनी भावनाओं को लिखते हैं। भावनाओं को जिस तरह से लिखते हैं वही मतलब लिखना होता है। आप शब्द नहीं लिखते हैं। मेरा मानना ये है कि मैं शब्द नहीं लिखता हूँ, शब्द एक उसका रूप है। तो जैसे जो भी नए राइटर्स हैं वो बहुत अच्छे राइटर्स हैं। मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे मेरे जूनियर्स हैं उनको मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो उनके लिए यही है कि जैसे मेरा जब लिखने का फेज था, तो देखिए हर फील्ड में स्ट्रगल है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं संघर्ष है। तो जैसे जो नए राइटर्स हैं उनके लिए ये है कि अगर वो चाहें तो उनकी लेखनी या फिर जो भी चीज़ है, मेरा एक स्ट्रगलिंग फेज था, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए थोड़ी सी सुविधा रहे। हाँ, तो उन लोगों के लिए मेरे पास एक है कि मैं एक काव्य संकलन लाने वाला हूँ अपना। तो उसमें जो नए राइटर्स हैं उनको भी मैं इंक्लूड करूँगा कि 10 या 20 जितने राइटर हो सकें, सबको एक कोलैबोरेट करके एक जो है कि काव्य संकलन लाया जाए, कि जैसे जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जिनको नहीं आइडिया है कि हाँ कैसे प्रिंट होना है या कैसे किताब के रूप में लाना है, तो उनके लिए मैं ये चीज़ जल्दी से जल्दी करूँगा। और ये कि जैसे अगर उनको किसी प्रकार की भी कोई चीज़ लिखने में अगर कुछ कि कैसे लिखा जाए, क्या मतलब कैसे किया जाए, हाँ, तो वो भी मैं अपनी तरफ से करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं खुद जो है कि अच्छे जो राइटर्स हैं जो बहुत उत्कृष्ट लिखते हैं या जो, तो मैं भी उनसे पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, उनसे मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। जिनको भी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो गोरखपुर में आप मिल सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब आखिरी प्रश्न ये है कि आपकी आगे की यात्रा क्या है? अगर कैंपस वाला प्यार फर्स्ट पार्ट है, इसका अगला पार्ट आने वाला है या कुछ नया आप उपन्यास लिख रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, कैंपस वाला प्यार की जो यात्रा है अभी उसका 1 वर्ष लगभग पूर्ण हो गया है। तो इसका जो प्रथम संस्करण था
वो ख़त्म हो चुका है। तो इसका दूसरा संस्करण जो है कि जल्द ही आने वाला है। और दूसरी चीज़ ये कि एक काव्य संकलन आने वाला है, और उसके बाद से एक नावल जो है वो भी आएगा धीरे धीरे करके, जो है कि और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो लिखी जा रही हैं, धीरे धीरे जो है सबके बीच में आएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और ऐसे ही गोरखपुर विश्वविद्यालय या सभी विश्वविद्यालयों में रोहन और नैना के कैंपस वाला प्यार की कहानी चलती रहेगी। ग्रेजुएशन ख़त्म होगा, पोस्ट ग्रेजुएट में जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे सबकी कैंपस वाले प्यार की कहानी ख़त्म हो जाएगी, चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी। और ऐसे तमाम कर्मयोगियों को हम आपसे भी लगातार मिलाते रहेंगे। हमारी भी यात्रा अनवरत चलती रहेगी। और ऐसे तमाम कर्मयोगियों से मिलने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।